सब्सक्राइब करिए राजनीति उत्तर प्रदेश को और दबाइए इस बेल आइकन को ताकि आप पाए यूपी की न्यूज अपने मोबाइल पर सबसे पहले। नमस्कार, आपका स्वागत है राजनीति उत्तर प्रदेश के एक और फिर स्टूडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं आज के फटाफट खबरों को। प्रदेश में कोरोना संक्रमित मरीजों के 74 नए मामले पाए गए हैं। इनमें अमेठी के 2 लोग भी हैं। अब तक कुल 3145 मरीज कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं। 1261 मरीज डिस्चार्ज होकर घर वापस जा चुके हैं। 63 कोरोना मरीजों की मृत्यु हो चुकी है। इस तरह प्रदेश में अब 1821 पॉजिटिव केस हैं। कुल 68 जिले कोरोना से प्रभावित हैं। उनमें से 9 जिलों से कोई भी एक्टिव केस नहीं आ रहा है। योगी आदित्यनाथ सरकार ने यूपी श्रम अधिनियमों में लॉकडाउन की वजह से बदलाव किया है। यह बदलाव 3 वर्ष तक प्रभावित रहेंगे। औद्योगिक विकास मंत्री ने विभागीय समीक्षा में 38 नियमों के 3 वर्ष तक निष्प्रभावी रहने का आश्वासन दिया। सरकार ने यूपी श्रम अधिनियमों में बदलाव करते हुए व्यापारी वर्ग को बड़ी राहत दी है। लॉकडाउन की वजह से बड़े पैमाने पर कारखाने और उद्योग बंद पड़े हैं। अब लाखों की संख्या में प्रवासी मजदूर प्रदेश वापस आ रहे हैं। कोरोना का संकट कब तक रहेगा, अभी किसी को भी यह मालूम नहीं है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मजदूरों को शोषण से बचाने वाले श्रम कानून के ज्यादातर प्रावधानों को 3 साल के लिए स्थगित किए जाने पर नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा कि भाजपा को गरीबों की नहीं, पूंजीपतियों के हितों की चिंता है। भाजपा ने महंगाई बढ़ाने का कुचक्र तो रचा ही है, साथ ही मजदूरों के शोषण के लिए भी रास्ते खोल दिए हैं। भाजपा सरकार ने इन जनविरोधी फैसलों से जनता में गहरा आक्रोश है। लॉकडाउन के तीसरे फेज में शराब की दुकानों के खुलने के बाद घरेलू हिंसा के मामलों में अचानक इजाफा हो गया। हरदोई जिले में एक रिटायर्ड प्रशासनिक अधिकारी ने शराब पीने के बाद घर में खूब हंगामा किया। उसने लाइसेंसी पिस्टल से ताबड़तोड़ 6 फायर किए। फायरिंग से दहशत में आए पड़ोसियों ने पुलिस को सूचना दी। जब पुलिस पहुंची तो आरोपी बाथरूम में छिप गया, जिसे पुलिस ने दरवाजा तोड़कर बाहर निकाला। पुलिस ने आरोपी के घर से 2 अवैध असहले भी बरामद किए। अमेठी जिले में कोरोना वायरस के 2 नए मामले सामने आए। दोनों सुकुल बाजार थाना क्षेत्र के हैं। मुंबई से लौटने के बाद इनकी सैंपलिंग कराई गई थी। प्रशासन ने दोनों युवकों को सुल्तानपुर के कुड़वार CHC में बने आइसोलेशन सेंटर में शिफ्ट कराया है। अब जिले में कुल कोरोना संक्रमितों की संख्या 5 हो गई है। ग्रीन जोन में शामिल रहे फतेहपुर जिले में कोरोना वायरस का पहला केस सामने आया। वह बिंदगी तहसील के नयापुरवा गांव का रहने वाला है। डीएम संजीव कुमार ने गांव को कंटेनमेंट एरिया घोषित करते हुए सील कर दिया। गांव को सैनिटाइज कराया जा रहा है। किसी को भी बाहर जाने या बाहरी के प्रवेश पर प्रतिबंध है। वाराणसी जिले में अप्रैल माह में सप्तसागर मंडी के दवा कारोबारी को कोरोना संक्रमित पाया गया था। कारोबारी इस दौरान अपने परिवार के साथ ही कई लोगों को संक्रमित कर चुका है। इसी आरोप में मड़ुआडीह पुलिस ने दवा व्यवसायी मड़ौली निवासी को गिरफ्तार कर लिया है। दवा कारोबारी को धारा 151 में पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दवा व्यवसायी पर पूर्व में भी धारा 269, 270 और 271 के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत किया जा चुका है। वाराणसी जिले में गड़बड़ी की सूचना पर औषधि विभाग की टीम ने लंका स्थित कई दुकानों पर औचक छापेमारी की। BHU पास स्थित दवा मार्केट के सरदार कटरा में छापेमारी से पूरे दुकानदारों में हड़कंप मच गया। खास उन दुकानदारों में जो दवा का अवैध कारोबार करते थे। साथ ही 5 दुकानदारों को सील कर दिया गया है। राजधानी लखनऊ में कोरोना से एक दिन की राहत के बाद 3 नए केस मिलने से चिंता बढ़ गई है। किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी यानी KGMU में हुई जांच के अनुसार 738 टेस्ट में 11 पॉजिटिव मिले हैं। इनमें से 3 पॉजिटिव मामले लखनऊ के हैं, जिनमें से एक केस सब्जी मंडी केसरबाग, दूसरा केस फतेहगंज अमीनाबाद और तीसरा मामला नरही का है। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक विद्यालयों में 69,000 शिक्षक भर्ती की फाइनल उत्तर कुंजी शाम को जारी कर दी जाएगी। NIC उसे वेबसाइट पर अपलोड कर रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश पर बेसिक शिक्षा महकमे व शासन ने परीक्षा संस्था को अनुमति देने में तेजी दिखाई, इसलिए तत्काल उत्तर कुंजी जारी कर दिया गया है। वही रिजल्ट जारी करने की तारीख परीक्षा संस्था द्वारा तय नहीं किया गया है।
यूपी बोर्ड की हाई स्कूल व इंटरमीडिएट परीक्षा की कॉपियों का मूल्यांकन अब 12 मई से ऑरेंज जोन के 36 जिलों में भी शुरू किया जाएगा। प्रमुख सचिव आराधना शुक्ला की ओर से सभी डीएम और डीआईओएस को निर्देश दिए गए हैं कि वह इन जिलों में पूरी सतर्कता के साथ मूल्यांकन की तैयारी शुरू करें। इन ऑरेंज जोन वाले जिलों में हॉटस्पॉट वाले क्षेत्रों में मूल्यांकन केंद्र नहीं बनेगा और न ही वहां रहने वाले शिक्षक को परीक्षक बनाया जाएगा। लॉकडाउन के दौरान आम श्रद्धालुओं के लिए बंद काशी विश्वनाथ मंदिर में 300 साल पुरानी परंपरा टूट गई। मंदिर प्रशासन ने नियमित अर्चकों को सप्तर्षीय आरती की इजाजत ना देकर मंदिरों के पुजारियों से आरती कराई। इसके विरोध में अर्चकों ने सड़क पर पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजा और आरती की। गौतम बुद्ध नगर जिला प्रशासन ने स्कूल फीस को लेकर जारी एक दिशा निर्देश में कहा है कि विद्यालय शैक्षणिक वर्ष 2020-21 के लिए फीस तो ले सकते हैं लेकिन फीस बढ़ा नहीं सकते। ऐसा करने पर स्कूलों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जिलाधिकारी गौतम बुद्ध नगर सुहास एलवाई ने बताया कि बंद के दौरान जब तक स्कूल बंद हैं स्कूल परिवहन शुल्क नहीं ले सकते। उन्होंने कहा कि शैक्षणिक वर्ष 2020-21 के लिए स्कूल फीस ले सकते हैं लेकिन वे फीस वृद्धि नहीं कर सकते। उन्होंने बताया कि स्कूल टीचरों के वेतन भी नहीं रोके जा सकते। उन्होंने बताया कि स्कूल अभिभावकों से 3 महीने की एडवांस फीस जमा करने के लिए दबाव भी नहीं बना सकते। लॉकडाउन की वजह से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में फंसे मजदूरों को मुफ्त में बिहार जाने का लालच देकर सवारियों से 3-3 हजार रुपए वसूलने वाले 2 बस चालकों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने यह जानकारी दी। अपर पुलिस उपायुक्त अंकुर अग्रवाल ने बताया कि थाना फेज 2 पुलिस को दोपहर को सूचना मिली थी कि भंगेल गांव के पास 2 बसें खड़ी हैं जिन पर बैनर लगा है कि बिहार सरकार द्वारा दिल्ली यूपी में लॉकडाउन की वजह से फंसे मजदूरों को फ्री में बिहार ले जाया जा रहा है। कोरोना वायरस के चलते लॉकडाउन की वजह से अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का कार्य शुरू नहीं हो सका है, लेकिन अब लॉकडाउन में दी गई छूट के चलते राम जन्मभूमि परिसर में राम मंदिर निर्माण के पहले के कार्य शुरू कर दिए गए हैं। परिसर में साफ सफाई शुरू करने के साथ ही भूमि के समतलीकरण का कार्य भी शुरू हो गया है। साथ ही ग्रिल आदि धीरे धीरे हटाई जा रही है। यह वही ग्रिल बैरियर है जिससे होकर पहले दर्शनार्थी गर्भगृह में विराजमान रामलला के दर्शनों के लिए जाते थे। सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी मस्जिद विध्वंस केस की सुनवाई कर रहे लखनऊ की स्पेशल ट्रायल कोर्ट से 31 अगस्त तक केस का निपटारा करने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने धीमी गति से चल रहे ट्रायल पर निराशा जाहिर करते हुए कहा कि ट्रायल 6 महीने में पूरा किया जाना था लेकिन अब 9 महीने गुजर गए। कोर्ट ने यह भी कहा कि हम इस तथ्य से परिचित हैं कि एसके यादव अंतिम फैसले तक पहुंचने से पहले सभी तरह के प्रयास कर रहे हैं। हालांकि पहले एक समय सीमा दी गई और फिर इसे बढ़ाया गया, लेकिन अब सारे प्रयासों और प्रक्रियाओं को जल्द से जल्द पूरा किया जाए और 31 अगस्त तक इस पर फैसला आ जाना चाहिए। प्रदेश में शराब माफियाओं पर शिकंजा कसना शुरू हो गया है। गाजियाबाद पुलिस ने शराब माफिया पर शिकंजा कसते हुए कुल 6 करोड़ की संपत्ति जब्त कर ली है और उसे सील कर दिया है। पुलिस के मुताबिक गाजियाबाद में रवि नाम के शख्स ने अवैध शराब की तस्करी के जरिए अब तक कई करोड़ की संपत्ति बना ली है।